बिहार बोर्ड के छात्र हैं, क्लास 10th 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। आज की वीडियो में हम मुख्य रूप से साइंस के ऑल जो क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं अपना प्रश्न की ओर। देखिए ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए पहला प्रश्न बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से आवश्यक गैस कौन सा है, ठीक है। इसका राइट आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ठीक है, H2O। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, इसका राइट आंसर लगाइए। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विद्युत धारा का इसे मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का इसे मात्रक क्या होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खट्टा होता है। नेक्स्ट, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, ठीक है। पौधे में जल का परिवहन जो होता है वो जाइलम द्वारा, ठीक है, और भोजन का परिवहन जो होता है वो फ्लोएम द्वारा होता है, ठीक है। तो 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका जल के लिए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है हमारा कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है। सबसे भारी धातु कौन सी होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिथियम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट बोल रहा है हमारा कि DNA का पूरा नाम क्या होता है। DNA का पूरा नाम क्या होता है, चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अवतल दर्पण किस कार्य में उपयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग हम किस कार्य के लिए करते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर लगाइए। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग हम सेविंग दर्पण में करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ दे रखा है, वाहनों के पीछे देखने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ओम का नियम किससे संबंधित है। ओम का नियम किससे संबंधित है, ठीक है, लगाइए इसका राइट आंसर। ओम का नियम विद्युत ऊर्जा से संबंधित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि श्वसन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है। श्वसन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर
12 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बोल रहा है कि हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है। ठीक है, हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है, लगा लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लोरोफिल के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट, विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वाट। वाट का सिंबल डब्ल्यू से दर्शाते हैं। चलिए नेक्स्ट, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 46 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्त के पास। चलिए नेक्स्ट, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि CO2 गैस चूने के पानी को कैसे बनाती है। आई रिपीट अगेन, CO2 गैस चूने के पानी को कैसे बनाती है। ठीक है, कैसा बनाती है, इसका राइट आंसर लगाइए। 15 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दूधिया कलर बना देती है। चलिए अगला प्रश्न, 16 नंबर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल, अवतल, बेलनाकार या कोई नहीं। इसका राइट आंसर लगाइए, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, और किसी व्यक्ति में अगर दूर दृष्टि दोष होता है तो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी आप सिंपल सा याद रख सकते हैं, निकट दृष्टि दोष में आपका क्या उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण, और दूर दृष्टि दोष में आपका उत्तल दर्पण उपयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 17 नंबर, लोहे पर जंग लगना क्या है। लोहे पर जंग लगना क्या है। ठीक है, इसका राइट आंसर लगाइए, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण है। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए अगला प्रश्न, 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ठीक है, इसका लगा लीजिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4 होते हैं। नेक्स्ट आपका बोल रहा है 19 नंबर, सूर्य का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है। सूर्य का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है, दहन, नाभिकीय संलयन, विखंडन, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इसका राइट आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे बोल रहा है साबुन का घोल किस प्रकृति का होता है। साबुन का घोल किस प्रकृति का होता है। ठीक है, अम्लीय, उदासीन, क्षारीय या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट, 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसका राइट आंसर लगाइए। 21 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, फीमर। चलिए नेक्स्ट, 23 नंबर देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है, तांबा का, लोहा का, टंगस्टन का या एल्युमिनियम का। ठीक है, इसका राइट आंसर लगाइए। 23 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है। चलिए 24 नंबर देखिए, क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बोल रहा है कि पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। मैंने ये क्वेश्चन करा रखा है पहले ही कि भोजन का परिवहन जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है, और जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट 25 नंबर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? मनुष्य में जो खून लाल कलर होता है वो किसके कारण होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर लगाइए। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण ये रक्त लाल होता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन भी दे रखे हैं तो उस हिसाब से भी हम ऐसे मात्रक बता दे रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका वाट वाट हो जाएगा। वाट जो होता है वो विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक होता है। ठीक है। और एम्पियर एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का ऐसे मात्रक होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर ये आपके स्क्रीन पे बोल रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, इसका लगाइए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 7 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट प्रश्न बोला है कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? ठीक है, लगाइए इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 × 10⁸ सेकेंड। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा कि डीएनए की संरचना किसने दी थी? डीएनए की संरचना किसने दिया था? लगाइए कौन सा ऑप्शन होगा। न्यूटन दिए थे, वाटसन एवं क्रिक दिए थे, डार्विन दिए थे या मेडल दिए थे? ठीक है, इसका राइट आंसर लगाइए। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। वाटसन एंड क्रैक दिए थे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? ठीक है, इसका लगाइए राइट आंसर कौन सा है? तो न्यूरॉन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। ठीक है, तो अवतल लेंस का फोकस दूरी जो है वो आपका ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन बोला है लोहे का रासायनिक प्रतीक है। लोहे का रासायनिक प्रतीक किस प्रतीक से दर्शाया जाता है? ठीक है, इसका राइट आंसर लगाइए। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 33 नंबर। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव और शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ठीक है, इसका लगाइए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वृक्क में होता है। चलिए नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश के विक्षेपण का कारण क्या है? प्रकाश का विक्षेपण यानी कि प्रकाश जब अलग अलग रंगों में परिवर्तन होता है तो उसका मुख्य कारण क्या होता है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या विवर्तन? ठीक है, इसका राइट आंसर लगाइए। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश का विक्षेपण प्रकीर्णन के कारण होता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन। जिंक का रासायनिक प्रतीक है। जिंक का रासायनिक प्रतीक है। ठीक है, इसका राइट आंसर लगाइए। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, Zn। चलिए नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका, ऊतक, अंग या तंत्र? ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कोशिका को कहते हैं रचनात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है? ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है? क्यों नहीं चलती है इसका मुख्य कारण बताइए। ऊर्जा नहीं होती है,
माध्यम नहीं होती है, दाब कम होता है या दाब अधिक होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। माध्यम नहीं होती है, जिसके कारण निर्वात में ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर लगाइए 300 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम या 700 ग्राम। 38 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 300 ग्राम होता है। ठीक है, 300 ग्राम होता है। चलिए नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है। 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 11। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है, पृथ्वी, मंगल, बुध या शुक्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बुध। चलिए नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ओम बराबर होता है। एक ओम बराबर होता है। ठीक है, एक ओम बराबर कितना होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बी बटा ए। चलिए एक ओम बराबर होने का मतलब हुआ कि एक ओम बराबर होने का मतलब हुआ कि वोल्ट बटा एम्पियर। ठीक है, चलिए अगला 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, XY। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, जाइलम में, फ्लोएम में, रंध्र में या मूल रूम में। इसका राइट आंसर लगाइए 43 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रंध्र में होता है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लाल लिटमस छाड़ में कैसा हो जाता है। लाल हो जाता है, नीला, हरा या पीला। ठीक है, इसका राइट आंसर लगाइए 44 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण जब होती है तो कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, O2। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से CO2 एब्जॉर्ब करती है और O2 निकालती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर 46 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है। इसका लगाइए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, किलो वाट घंटा। नेक्स्ट 47 मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 48 चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग कितना गुना होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो पृथ्वी के लगभग 1/6 के अप्रोक्स में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय है। निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय है। ठीक है, इसका राइट आंसर लगाइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कागज। ठीक है, ठीक है, रहने देते हैं आज का इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए आप लोग बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं देख रहे हैं वीडियो को
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए जो विद्यार्थी 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।